लड़की का जो दिल होता है वो एकदम पानी की तरह होता है और जो लड़के का दिल होता है वो एकदम मिट्टी की तरह होता है। और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और ज़िंदगी कीचड़ बन जाती है। पर हाँ, कमल भी तो कीचड़ में उगता है। हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े होते हैं ये कब शुरू होते हैं, इसको जानने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, उसने 50-60 लड़कियां देखी शादी से पहले। हम बड़े जेलस होते थे उससे, भी क्या यार इसकी क्या किस्मत है, हर हफ्ते एक नई लड़की ऑफिशियली देखने जा रहा है। फाइनली उसे एक लड़की पसंद आ गई और उसकी शादी हो गई और उसके बाद वो गायब हो गया। हमने भी कहा कि अब शादी होगी, अब दोस्तों को कौन याद रखेगा। पर 6 महीने बाद वो एकदम आ गया। तो हमने वैसी नॉर्मल बात पूछी, और भी कैसा चल रहा है, सब ठीक? तो उसने बोला कि यार जब मेरी शादी हुई ना, तो जो वो गाना है ना तेरी ओर, सिंग इज किंग का, जिसमें अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, और कैटरीना कैफ शिफॉन साड़ी पहन के खड़ी है, तो उस गाने में मुझे मेरी बीवी दिखती थी। और शादी के 6 महीने बाद अब वापस से कैटरीना कैफ ही दिखती है। अच्छा, ये तो फिर भी ईमानदार था, 6 महीने तक इसे अपनी बीवी दिखी उसमें। एक दूसरा दोस्त मेरा, उससे मैंने जब ये पूछा तो वो कहता है यार मेरे को तो शादी के 3 महीने बाद ही कैटरीना कैफ दिखने लगी। एक और वो तो मां निकम्मा, वो कहता बस हनीमून के बाद ही मेरे को तो कैटरीना कैफ दिखने लगी। तो अगर आपको पता करना है ना ये झगड़े कब शुरू होते हैं, तो ये फॉर्मूला है। अच्छा, जब ये झगड़े शुरू होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ में ना पूरा एग्रेशन होता है, एक पूरा आईपीएल वाला एग्रेशन दोनों में होता है। उसमें बीवियां होती हैं मुंबई इंडियन की टीम से, हस्बैंड होते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम से, और जबरदस्त टूर्नामेंट चलता है। दोनों में फुल एग्रेशन, 5-5 टाइटल दोनों जीतते हैं, और इसमें ऑडियंस भी बड़े खतरनाक मिलते हैं आपको। जब भी आपका ये मैच शुरू होता है तो आपको जो है बाहर बेल आ जाएगी, टिंग टोंग, और जो आपने घर अस्त व्यस्त किया होता है उस टाइम झगड़ा छोड़ के पहले आप कोई चद्दर ठीक कर रहा, कोई सराने ठीक कर रहा, कोई कुशन ठीक कर रहा, कोई चीज़ कहाँ रखी है वो कर रहा, और फटाफट दोनों जो है अपने कपड़े ठीक ठुक करके फटाफट डोर खोलते हैं और सामने होती हैं पड़ोसन आपकी भाभियाँ, हाथ में कटोरी। कभी उन्हें खट्टा चाहिए होता है, कभी उन्हें चाय पत्ती चाहिए होती है, कभी उनका लाइटर नहीं चल रहा होता है ना। और मुंह पे जो उनकी स्माइल होती है वैसी स्माइल हमारे इधर भी होती है। उनकी स्माइल और हमारी स्माइल दोनों ये बोल रही होती है एक ही बात। उनकी स्माइल बोलती है मुझे पता है अंदर क्या हो रहा है, और आपकी स्माइल जो होती है ना, अरे भाभी आप आए हो, पर वो स्माइल के अंदर आप भी उसे ये कह रहे हो मुझे पता है आप क्यों आए हो। तो ये जो ऑडियंस है ना, ये आपको भर के मिलती है। अच्छा, ये जो हस्बैंड वाइफ का आईपीएल चल रहा है ना, उसके अपडेट से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बुक जरूर पढ़ना, द स्टोरी ऑफ अ बैंकर। इस बुक से मैं नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर बना हूँ वर्ल्ड वाइड अमेज़न पे। ये बुक मेरी पूरी लाइफ की जर्नी है कि कैसे मैं एक बैंकर से आत्मनिर्भर बना। और हाँ, अब मैंने एक आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी भी शुरू की है, जो हर कोई जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है वो इसको ज्वाइन कर सकता है और हंसते मुस्कुराते आत्मनिर्भर बन सकता है। तो लिंक नीचे है, बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, क्लिक करो और ज्वाइन करो। पर ये जो मैच चल रहा होता है ना, नई नई शादी में तो दोनों अग्रेसिव होते हैं, पर जैसे शादी पुरानी होती है ना, तो मुंबई इंडियन का तो अग्रेशन फुल ऊपर जाता है, पर जो चेन्नई वाली टीम है इनका अग्रेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। ये फिर डिफेंसिव होने लगते हैं, बैक फुट पे खेलने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है जब सुनने में ये आता है कि चेन्नई तो हार गया पर माही बड़ा अच्छा खेला, अच्छा खेला, अच्छा खेला। अच्छा, पड़ोसियों को छोड़ो, पर जब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है ना, तो इसका फायदा रिश्तेदार भी अमेजिंग उठाते हैं। और अगर आप मुंबई में रहते हो तो बात ही क्या है। अब जैसे हमारे यहाँ पर एक कोई दूर की बुआ आ गई और कहती कि बच्चों मुझे पता लगा तुम्हारा झगड़ा हुआ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम दोनों को ना मैं कल जुहू चौपाटी लेके जा रही हूँ, वहाँ पर ताज़ी हवा लेना, टाइम स्पेंड करना, देखना सब ठीक हो जाएगा। तो अगले दिन हम पहुँच गए जुहू चौपाटी। वहाँ हम तो
एक जगह खड़े थे, पर इन्होंने पूरा जुहू चौपाटी एक्सप्लोर करके एंजॉय कर लिया। फिर हमें कहते हैं कि कल ना मैं तुम्हें मरीन ड्राइव लेके जाऊंगी, वहाँ पर तुम जो है ताज़ी हवा लेना, एंजॉय करना और देखो सब ठीक हो जाएगा। तो हम अगले दिन मरीन ड्राइव चले गए। तो वहाँ पर भी हम एक कोने में बैठे हैं, इन्होंने पूरा मरीन ड्राइव एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा, बात मुंबई दर्शन तक फिर ठीक है, पर 2-3 दिन बाद इन्होंने कहा कि बच्चों मैंने ना देखा है अलीबाग में रेडिसन रिजॉर्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर चलो, वहाँ पर मैं तुम्हें लेके चलती हूँ और वहाँ ग्रीनरी एंजॉय करो, 2-3 दिन टाइम स्पेंड करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब हमने देखा कि बात अलीबाग तक पहुँच गई है तो हम दोनों ने सरेंडर कर दिए, नहीं नहीं हम हमारी सुलह हो गई है, हम खुश हैं, आप जाओ, थैंक यू। तो ये बड़ा होता है। अच्छा, जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं ना, उनका एक ही रूल है, दैट देयर इज नो रूल। अब जैसे हस्बैंड घर आता है और बीवियां कहती हैं कि खाना बना हुआ है, लगा दूं? तो हस्बैंड कहता है नहीं है, अभी ना भूख नहीं है, रहने देते हैं। तो इस बात पे झगड़ा शुरू, मेरा दिमाग खराब है, मैं खाना बना रही हूं, अगर नहीं खाना होता तो बता दो। अच्छा, तो अगले दिन हस्बैंड आके जब कहता है कि यार भूख बड़ी लगी है, खाना दे दो, तो इस पे फिर शुरू हो जाती हैं बीवियां, मुझे सपना आएगा कि आपको आज खाना खाना है, जब मैं बनाती हूं तब खाना नहीं, जब मैं नहीं बनाती हूं तब खाना, ये क्या मजाक है? ये हो जाता है। अब अगर आप दिन में सो रहे हो और आपका फोन रिंग करता है और आप फोन उठाते हो और उधर से आवाज आती है, सर आपका 5 लाख का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया है, तो आप उसे कहते हो भाई नहीं चाहिए, फोन काट। अब इस बात पे बीवी शुरू होती है, एक तो सारा दिन ना आपके फोन नहीं बंद होते, सारी नींद खराब कर दी मेरी। पर ये तो कुछ भी नहीं, रात को आप सो रहे हो और आपके रूम में मच्छर आ जाए तो बीवी बोलती है आज आपने रैकेट नहीं चलाया, मच्छरों ने परेशान कर दिया, सारी रात मेरी खराब हो गई है। तो अगले दिन आप रैकेट लेके देशभक्ति से मच्छर मार रहे हो और आवाज आ रही है ठा ठा ठा। तो इस पे फिर बीवी शुरू हो जाती है, सारी रात रैकेट से मच्छर मार मार के शोर मचा के रखा हुआ है, परेशान करके रख दिया आपने। अच्छा, ये हमारे ही कचूमर नहीं सिर्फ निकालती, और बड़ी चीजें हैं घर में जिनका ये कचूमर निकालती हैं। अब जैसे हमारे घर में अगर टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो आपको फेंकने से पहले बीवी से ऑडिट करवाना पड़ता है कि बीवी देख ले खत्म हो गई है, नहीं दे दे अब। तो उसको वो इस तरह से दबाती है ना कि टूथपेस्ट भी बेचारा चीखे मारते हुए बाहर निकल आता है। तो वो कहती देखो इतनी सारी तो पड़ी है, अभी तो हफ्ता चलेगी है। तो ये सब जो होता है इसका मतलब है कि आपको तेरी ओर गाने में कैटरीना कैफ दिख रही है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, शादी के 18 साल हो गए, मुझे आज भी तेरी ओर गाने में अपनी बीवी दिखती है। बस फर्क इतना है कि उसके हाथ में बेलन, डंडे, झाड़ू, बर्तन और बड़ा कुछ दिखता है। थैंक यू सो मच, आपने भर भर के जो इतना प्यार दिया पिछले 2 वीडियोस को। हमने पूरे 100 आवर्स पूरे कर लिए हैं उन 2 वीडियो से ही। थैंक यू सो मच अगेन। और मैं 3 स्पेशल लोगों को शाउट आउट देना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट्स में भर भर के हमारे साथ बातें की। पहले हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग 1916, थैंक यू सो मच। सेकंड है माइटी मानस के फंडे 5824, थैंक यू सो मच। एंड अहमदाबाद सिंगल सोल्स, अमेजिंग पीपल, उन्होंने बहुत भर भर के कमेंट दिए, हमने भी भर भर के जवाब दिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप भी इस आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट कीजिए, भर भर के कीजिए। मैं अगले वीडियो में जिन्होंने भी कमेंट किया उनको शाउट आउट दूंगा। एंड इस प्यार मोहब्बत से हम इस गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। आपके अंदर कोई जज्बा है, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो हम हैं, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं आत्मनिर्भर बिजनेस कम्युनिटी। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। और हां, लाइक दबा देना, और अगले हफ्ते का जो वीडियो देखना है तो वो जो लाल रंग का बटन है ना सब्सक्राइब, उसको दबा देना। और साइड में ना एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें पहला होगा क्या, घंटी, उसको दबा देना ताकि अगली बारी जब मैं वीडियो डालूंगा ना तो आएगा फ्री फ्री फ्री, कमल गिरधर का एक और वीडियो फ्री फ्री फ्री, और आके देख लेना।
ठीक है, इसी के साथ चलते हैं और आपसे कमेंट में भर भर के बातें करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। अब जैसे हस्बैंड घर आता है और बीवी कहती है खाना लगा हुआ है, बना दूं? खाना लगा हुआ है, बना दूं? ये डाल